हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज का जो हमारा टॉपिक हम लोग देख रहे हैं क्या है, लेज़र। कि लेज़र क्या होता है। लेज़र की वर्किंग पढ़ने से पहले हमको कुछ इंट्रोडक्टरी एसेंशियल्स इसमें पढ़ने होंगे, जैसे कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है, पंपिंग क्या होता है, ऑप्टिकल कैविटी क्या होती है, एक्टिव सेंटर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है हम लोगों को यहाँ पे काम करने हैं। तो क्या क्या देखना है हमको, हम लोगों को देखना है कि सबसे पहले तो कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या है, और फिर क्या है एब्जॉर्प्शन जो हमारा होता है ये क्या है। उसके बाद बात आती किसकी, स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात आती कि स्पॉन्टेनियस एमिशन हमारा क्या है। फिर बात आती किसकी, स्टिमुलेटेड एमिशन की, कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है। फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, पॉपुलेशन इन्वर्जन। किसकी बात करनी है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, हमारी पंपिंग क्या होती है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पंपिंग। फिर एक्टिव सेंटर क्या होता है, एक्टिव सेंटर्स कौन है आपके। फिर बात करनी है किसकी हम लोगों को, ऑप्टिकल कैविटी की। ये इंट्रोडक्शन बहुत क्या है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो टॉपिक है ये कभी कभी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कैसे आएगा कि आधा सेकेंड ईयर में आधा थर्ड ईयर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी में पूरा का पूरा जो लेजर का पार्ट है, मान लेजर क्या है, इंट्रोडक्शन पूरा उसका, उसके बाद आइंस्टीन के कोफिशिएंट्स का क्या डेरिवेशन क्या होते हैं, आइंस्टीन कोफिशिएंट अभी पता चलने वाला थोड़ी देर में। और उसके बाद टाइप ऑफ लेजर्स में दो लेजर पढ़ना है हम लोगों को, एक कौन सा, रूबी लेजर, दूसरा कौन सा लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, ठीक है। क्लियर कट बात है। चलो, तो हम लोग शुरू करने चलते हैं कि व्हाट इज लेजर। सबसे पहली बात आ गई कि लेजर क्या है। देखो, बोहर का जब मॉडल पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहां पे हम लोग पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जब भी कहीं से एनर्जी मिल रही है उसको, तो लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, और 10⁻⁻8 सेकेंड से पहले क्या कर रहा है, उस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को रेडिएट करके वापस कहाँ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है। एकदम सुना था, बोलो हाँ, मन में बोल लो हाँ, सही बात है ये तो। अब अभी तक हम लोग क्या जानते थे, इसी टाइप के एमिशन को जानते थे जिसको स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। अब 1916 चल रहा है और एक व्यक्ति है, कौन, सर अल्बर्ट आइंस्टीन। सबने नाम सुना इनका। सर अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यार एक नया टाइप का रेडिएशन दिख रहा, जो अपने आप नहीं हो रहा, जो अपने आप नहीं हो रहा है, इसको क्या करना पड़ रहा है, स्टिमुलेट करना पड़ रहा है, माने इंड्यूस करना पड़ रहा है, माने कहना पड़ रहा है कि नहीं नहीं करो, ठीक है। इस एमिशन को क्या कहते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, लेजर के बारे में, जो लेजर है हमारा उसका फुल फॉर्म जनरेट कर दिया। क्या हो गया, लेजर का फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन, और फिर क्या लिखेंगे हम लोग, बाय स्टिमुलेटेड। अभी स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है ये और अच्छे से पता चलने वाला है। बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या है, बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सही चल रहा है, सही चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, लेजर का फुल फॉर्म बन गया। अब कभी कभी एक शब्द और सुनाई देगा आपको, क्या, मेजर। मेजर नहीं, मेजर। तो मान लो कोई ऐसी घूमते फिरते पूछ ले अचानक से कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ मेजर, तो क्या कहना है, कुछ नहीं। देखो इतना क्या है, सेम टू सेम शक्ल मैच कर रही है इन लोग की, जुड़वा भाई हैं, तो क्या बोलना पड़ेगा, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। बस एल फॉर लाइट की जगह यहाँ पे अब कौन आने वाला है, एम फॉर माइक्रोवेव। सबको पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जब बात करी जाती है तो वहां पे बहुत सारे क्या दिखते हैं हमको, रेडिएशन दिखते हैं, जिसमें अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की बात करें तो हम लोगों को क्या दिखाई देगा, जी, एक्स, यू, वी, आई, एम और आर। जी फॉर क्या होता, जी फॉर होता है हमारा गामा, एक्स फॉर एक्सरे, सबको पता है ये, सबने एक्सरे के बारे में जिक्र करते हैं जब हॉस्पिटल्स में आते हैं। यू फॉर क्या है, अल्ट्रा वायलेट। वी फॉर क्या है, विजिबल। कई लोग ये सोचते हैं कि यूवी बगल बगल लिखा है, यू और वी बगल बगल लिखा है, ये अल्ट्रा वायलेट है, बिल्कुल नहीं है ऐसा, ठीक है। फिर आई क्या है, आई होता है इंफ्रा रेड, आई क्या होता है, इंफ्रा रेड। एम फॉर क्या है, माइक्रोवेव, यही तो है, कौन, मेजर का माइक्रोवेव। और आर क्या है, आर है रेडियो वेव, कौन सी वेव है, रेडियो वेव। तो ये क्या है, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, माने गामा का वेवलेंथ क्या होता है सबसे कम और रेडियो वेव्स का वेवलेंथ क्या है सबसे ज्यादा, ठीक। चलो अब बात करते हैं हम लोग कि एब्जॉर्प्शन क्या है भाई, ये किसी बात करने आ रहा है, एब्जॉर्प्शन। तो अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट है, क्या है अपने पास, एक ग्राउंड स्टेट है, और इस ग्राउंड स्टेट में बैठा कौन है, एक अपना एटम बैठा हुआ है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में क्या बैठा है, एक अपना एटम बैठा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहां अगर बात करें, ये क्या बना दी हमने, एक्साइटेड स्टेट, क्या बना दिया गया, ये एक्साइटेड स्टेट बना दी गई। अब क्या ये अपने आप चला जाएगा ऊपर, नहीं, इस बात का जवाब क्या है, नहीं। क्या ये इसको कहते हैं कि जाओ ट्रहल के आओ, घूम के आ जाओ थोड़ा ऊपर तक, क्या अपने आप चला जाएगा, नहीं। कब जाएगा, जब इसको मिलेगी क्या, बाहर की एक्सटर्नल एनर्जी। तो मान लो इसको बाहर की एक्सटर्नल एनर्जी हम दे रहे हैं, इससे एक हमने इसके ऊपर फोटोन डाल दिया, क्या डाल दिया, फोटोन। और फोटोन ऐसे लहराता हुआ आया, देखो ये आ गया, ये कौन है अपना फोटोन, जिसकी एनर्जी हम दिखा रहे हैं कितनी, एच न्यू, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये फोटोन को कैप्चर करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तुरंत क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो ये कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया नीचे से कहाँ, ऊपर। और अब ये यहाँ पहुंच के मौज काट रहा है, ठीक है। और इसकी एनर्जी अब क्या है, पहले से बढ़ चुकी है, तभी तो किसमें है, एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या ये अपने आप गया, नहीं। क्या ये एब्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है, माने इसने जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया वो क्या स्पॉन्टेनियस है, इसका जवाब क्या है, नहीं। इसका मतलब कि इसको किसी ने क्या किया, जबरदस्ती एनर्जी दी और इसको मजबूर हो गया जाने के लिए ऊपर, यही तो हुआ यहाँ पे। तो जब भी कोई जबरदस्ती करवाएगा कोई काम, तो हम लोग शब्द का यूज करेंगे क्या, स्टिमुलेटेड, ठीक है, या फिर इंड्यूस्ड, या तो स्टिमुलेटेड या फिर इंड्यूस। इसीलिए अब हम लोग जो एब्जॉर्प्शन अभी तक बोलते थे वो अब लेजर जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एब्जॉर्प्शन नहीं है, ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन है। कौन सा है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है या फिर ऊपर दिख रहा है स्टिमुलेटेड, थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, तो नीचे आ जाओ, ठीक। या फिर इसी को क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। इसी को स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कोई बात नहीं, क्या इसके लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला वॉर्मूला बनाया गया है, तो कहेंगे कि हाँ, ठीक है। क्या हो रहा है, ग्राउंड स्टेट से नंबर ऑफ एटम्स कहाँ जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में। इसका मतलब कि ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होंगे, यही तो होगा ना। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसके लिए हम लोग ये बोलने वाले हैं कि सबसे पहले तो इसको कर दो पूरा छोटा, जिससे हमको मिल जाए जगह। तो इसको हम लोग कर देते हैं छोटा सा, और ये आ गया इस किनारे पे, और किनारे पे आने के बाद हमको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलो, तो हमने यहाँ पे कहा कि ये जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ एटम है, क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो क्या हो जाएगा, हेयर
-dn, कौन सी स्टेट है पहली, 1, ऊपर वाली को क्या बोलेंगे 2, ये कौन सी स्टेट है 1, -dn/dt is directly proportional to the number of atoms present in that state। तो ये क्या बन गया, ये हमको पता चल गया एक रिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, एक चीज ध्यान रखना है क्या, कि जब भी जब भी इंड्यूस्ड कुछ होगा, क्या करना पड़ेगा, जब भी हम लोग को क्या कराना पड़ेगा, कुछ स्टिमुलेट कराना पड़ेगा, उस समय हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोगों को एक शब्द का और यूज करना पड़ेगा कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, क्या होती, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। कौन सा शब्द आएगा, जब स्टिमुलेटेड, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ एटम है, ये एक और चीज के प्रोपोर्शनल होगी, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, यू न्यू, माने यू इज अ फंक्शन ऑफ न्यू, यू इज फंक्शन ऑफ न्यू, एंड व्हाट इज यू, यू इज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। चलो, अब अगर इन दोनों को एक साथ क्या करेंगे हम लोग, कंबाइन यहाँ पे करेंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एक साथ कंबाइन करने पे यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा कि एक, हेयर तुम भी जा रहे हो क्या यार, मत जाओ। और अगर हम लोग क्या करें, इस पूरे को एक साथ कंबाइन करेंगे, तो हमको मिलेगा कि माइनस, देयरफॉर माइनस dn1/dt इज प्रोपोर्शनल टू, किसके आ रही प्रोपोर्शनल, n1 और साथ में u न्यू। और प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो हम लोग को पता है कि कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। यहाँ पे शाइनिंग आ रही क्या, थोड़ी सी है, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो एक कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट कौन सा आ रहा, बी, कौन सा कांस्टेंट है, बी, या कोफिशिएंट है बी, जिसको कौन सा कोफिशिएंट कहते हैं, आइंस्टीन की कोफिशिएंट कहते हैं। अभी और आने वाले हैं, तब एक साथ बताएंगे कि क्या होता है। अच्छा, कौन सी स्टेट से जा रहा हो, वन से कहाँ जा रहा है, टू में, वन से कहाँ जा रहा है, टू में, वन से कहाँ जा रहा है, टू में, तो वन से कहाँ जा रहा है, टू में, क्या लिख देंगे यहाँ पे 1,2, ठीक। तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया हमारा, किसके लिए, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। क्या होता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, कि जब कोई बाहर से फोटोन या एनर्जी आएगी, तो ग्राउंड स्टेट के एटम्स कहाँ चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वहां पे अगर हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसका लिखेंगे, तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट एट दैट टाइम, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डेंसिटी। और जैसे ही इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे एक साथ और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, तो वो क्या आएगा, B12, वेयर B12 इज द कोफिशिएंट ऑफ आइंस्टीन। अभी कोफिशिएंट ए भी आने वाला है, ठीक है। चलो, ये बात हो गई किसकी, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। अब नंबर आ रहा है स्पॉन्टेनियस, किसका नंबर आ रहा है, अब नंबर आ रहा है, यहीं से लिखते हैं, क्या आने वाला है, स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब ये देखा गया कि जो भी एटम्स हमारे, नंबर ऑफ एटम्स बैठे हैं किसमें, एक्साइटेड स्टेट में, इनको याद आया कि यार हमारा घर तो यहाँ, कहाँ घर है, यहाँ घर है, तो घर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए। तो ये बेचारे क्या किए, इन्होंने कहा कि चलो यार ऐसा है, वापस से चलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने नीचे आने के लिए क्या किया, जब नीचे आने की कोशिश करी, तो उस समय ये जो फोटोन पहले से एब्जॉर्ब कैप्चर करके बैठे थे, इसको क्या करा, रिलीज कर दिया, क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो ये आ गए नीचे, और जब ये नीचे आएंगे तो जो फोटोन एब्जॉर्ब किया है वो फिर से क्या होगा, बाहर निकल आएगा, क्या होगा, बाहर निकल आएगा, ठीक, ठीक है। तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस, माने ये अपने आप उसको याद आया कि यार घर याद आता है मुझे, तो चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने कुछ किया,
नहीं किया। माने क्या, स्टिमुलेट करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, ये अपने आप ही क्या हो रहा है, चला आ रहा है ना। जब भी अपने आप कोई चीज आएगी तो वहां पे क्या बोलना है, स्पॉन्टेनियस शब्द का यूज करेंगे। और जब भी स्पॉन्टेनियस शब्द का यूज करेंगे तो वहां पे एक चीज आने वाली है, क्या आने वाली, ध्यान से देखो कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है, एटम कहाँ से आ रहा है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब नंबर ऑफ एटम घटने वाला है, कहाँ कहाँ घटने वाला है, एक्साइटेड स्टेट में। इसका मतलब कि अब तुम कहने वाले हो कि -dN2/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। अभी क्या कहा था, कुछ और कहा था, उल्टा सा एकदम। अब बात क्या हो गई, पलट गई, जज्बात तुम्हारे हाथ से निकल चुके हैं। अच्छा, वो जो हम लोगों ने अभी यू न्यू लिखा था, क्या लिखा था, यू न्यू, उसका इस्तेमाल केवल और केवल तब होगा जब स्टिमुलेटेड एमिशन की बात करोगे। इस बात को ध्यान रखो, कब करेंगे, जब स्टिमुलेटेड एमिशन की बात होगी। स्पॉन्टेनियस में उसका रोल नहीं है, ठीक। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया, तो -dN2/dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, एक कांस्टेंट अब आ रहा है ए, स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए क्या ले रहे हैं, ए। तो क्या बनेगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे माने 2 से 1, 2 से 1, 2 से 1, 2 से 1, तो यहाँ क्या लिखना है, 2 से 1, साथ में क्या लग जाएगा, N2। ये क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक। और कब, स्पॉन्टेनियस एमिशन में। बात खत्म हो गई। चलो, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, स्पॉन्टेनियस एमिशन की। अब आ गया सबका बड़ा भाई, स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, कौन आ गया अब, स्टिमुलेटेड एमिशन आ गया, बढ़िया दिख रहा है, चकाचक दिख रहा है। चलो, अब आ गया स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या कह रहा, ध्यान से देखो। यहां जो बैठा था कौन, एटम जो ऊपर स्टेट में बैठा था, एनर्जी को कैप्चर करके, फोटोन को कैप्चर करके, वो क्या किया, थोड़ा बहुत नीचे आके एक मेटा स्टेबल स्टेट में बैठ जाएगा। किसमें बैठ जाएगा, मेटा स्टेबल स्टेट में। मेटा स्टेबल स्टेट वो स्टेट होती है जो ग्राउंड स्टेट से क्या होगी, थोड़ा सा नीचे होगी। लेकिन यहाँ जब बैठेगा कोई एटम ना, तो ये थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, ये भूल चुका है कि इसको वापस आना है। ठीक है, हाथ से निकल गया लड़का, वापस नहीं आना चाहता। तो जब वापस नहीं आओगे तो क्या होगा, घर वाले भेजेंगे कुछ लोगों को कि जाओ ढूंढ के लाओ कहाँ है। ठीक है, आना तो पड़ेगा, देखो तुमको। तो अब क्या किया, घर वालों ने भेज दिया कि लो एक फोटोन भेजो जरा। फोटोन का मतलब एक कोई एनर्जी भेज दी, तो बड़ा भाई गया तुम्हें ढूंढने, ठीक है, पापा ने भेजा है। अब क्या करेगा, जैसे ही इसको देखोगे तो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। वही यहाँ पे भी होने वाला है। क्या होने वाला है कि जैसे ही इसने इसको देखा तो इसकी क्या हो गई, समझ जाओ क्या हो गई। फिर आ गया कहाँ, ये नीचे, नीचे आया। तो इसने ये जो फोटोन है, जो ये वाला फोटोन है, ये अपना बड़ा भाई, और पहले से एक ऑब्जर्व किया, इन दोनों को क्या करेगा, एक साथ रिलीज करेगा। बस यही तो पूरी कहानी है। इन दोनों फोटोन को क्या करेगा, एक साथ रिलीज करेगा। और ये जो दोनों फोटोन हैं, ये क्या होंगे, कोहेरेंट विद ईच अदर होंगे। कोहेरेंट विद ईच अदर, एकदम ऐसे लिखना है कि these two photons are coherent with each other. What is this photon? This photon is stimulating photon. Stimulating। और जो पहली से एब्जॉर्व करके बैठा है वो अब कौन सा फोटोन बन जाएगा, स्टिमुलेटेड। ये गया स्टिमुलेट करने और वो स्टिमुलेट हो गया। ठीक है, तो हेयर क्या होगा, वी गेट टू photons in emission, in which one is stimulating photon and another one is stimulated photon, and both photons are coherent with each other. That means they are in same phase difference। दोनों के बीच का phase difference क्या होगा, same होगा। same phase नहीं होगी, constant phase होगी। ध्यान रखना ये बात, phase difference क्या होगा, constant होगा। ठीक है, फिर सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में होंगे, क्या होंगे, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में
होंगे, किसमें है, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में। ठीक है, ये बात एकदम स्पष्ट है, क्लियर कट, कोई दिक्कत दुख दर्द कट पीड़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अब बात आई कि यार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे दिखेंगे, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, वही सिंपल कि द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ एटम इन excited state is directly proportional to the number of atoms present at that time, and the rate of decrease of number of atom is directly proportional to the energy density। एनर्जी डेंसिटी क्यों, क्योंकि स्टिमुलेशन की बात हो रही है, जब भी स्टिमुलेशन की बात करेंगे वहां पे एनर्जी डेंसिटी की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, ये फूफा है, नाराज हो जाते हैं, अगर स्टिमुलेशन है तो नहीं इनको बुलाया तो खत्म हो जाएगी कहानी तुम्हारी। अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अब क्या कर दो, कंबाइन कर दो, तो माइनस डी एन टू बाई डी टी, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने वाले हैं, इक्वल लगेगा, अभी लिख देते हैं ऐसे ही एन टू, और ये क्या हो गया यू न्यू, और यहाँ पे कौन आने वाला है, ऊपर से नीचे आ रहा हो, कहाँ से, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, 2 से 1, और स्टिमुलेशन में कौन सा कॉफिशिएंट आता है आइंस्टीन का, बी, स्पॉन्टेनियस में कौन सा आता, ए, स्टिमुलेशन में कौन सा आता, बी आता। ठीक है, कौन सा आता, बी आता। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, बी, और कहाँ से आ रहे हो, 2 से 1 में, कहाँ आ रहे हो, 2 से 1 में। ठीक है, इतनी बात क्या हो गई हमारी क्लियर, क्या क्या देख लिया, लेजर का फुल फॉर्म क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, ये सब हम लोग को पता चल चुका है। अब बात आ रही इसकी पंपिंग। व्हाट इज पंपिंग, पंपिंग क्या है, पंपिंग तो यार सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है कि प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिससे क्या कहा जाता है, जो भी एटम्स हैं ग्राउंड स्टेट में, इनको क्या किया जाता है, एक्साइटेड स्टेट में भेजा जाता है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट आर पम्प्ड टू एक्साइटेड स्टेट इज नोन एज पंपिंग। हम लोगों को दो टाइप की पंपिंग में फोकस करना है, कौन सी पंपिंग, एक होती है ऑप्टिकल, जो हम लोग रूबी लेजर में यूज करेंगे, किसमें यूज करेंगे, रूबी लेजर में यूज करेंगे। रूबी किसी मतलब उसका नाम नहीं है, समझ लो बात को। और दूसरी है इलेक्ट्रिकल पंपिंग, कौन सी पंपिंग है, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग किस में आएगी, हीलियम नियॉन लेजर में, किस में आने वाली है, हीलियम नियॉन लेजर में आने वाली है। ठीक है, तो पंपिंग क्या है, पंपिंग सीधी सी बात है, एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, नीचे से पंप कर देते हैं किसको, एटम्स को ऊपर पंप कर देते हैं, मतलब ना यहाँ पे क्या कर रहा होगा, वो एनर्जी दे रहा होगा, एनर्जी एनर्जी लेके तो जाता था ऊपर, इसका मतलब पंपिंग एक प्रोसेस है जिससे एनर्जी दी जा रही है। समझ में आ गई बात, हाँ सर आ गई, आ गई तो देखो। अब बात कर रहे हैं किसकी, क्या क्या लिखा था यहाँ पे, हम लोगों ने लिखा था भाई कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, लेजर एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड, पॉपुलेशन इन्वर्जन, यस, एक्टिव सेंटर, ऑप्टिकल कैविटी, इतनी चीजें हमारे पास बची हैं। चलो, तो इतनी चीजें बची हैं, तो आ जाओ तुम अब किस पे, पॉपुलेशन इन्वर्जन पे। पॉपुलेशन इन्वर्जन, अच्छा, जब तक स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होता तब तक क्या नहीं होता, लेजर का एक्शन नहीं होता, लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा तो लेजर का एक्शन हो ही नहीं पाएगा। समझ में आ गई बात, व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन, नाम से पता चल रहा है इन्वर्जन, इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब होता है पलट गई बात, बात क्या हो गई, बाजी पलट चुकी है, तुम्हारे हाथ से निकल गई, समझ गए। और पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, किसकी, कौन जा रहा है इधर उधर, एटम, इसका मतलब जब एटम्स का जो जनसंख्या है वो पलट जाए, पलटी मार जाए, मानो कि, समझ रहे हो, जैसे हम लोग पॉपुलेशन में किसी को हरा दिए ना, बस वही वाली हालत है यहाँ पे, पॉपुलेशन इन्वर्जन हमारे यहाँ भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम पहले कितने थे, n1 थे, और यहाँ कितने थे, शुरुआत में तो जीरो रहे होंगे, या इसको n नॉट मान लो, क्या मान लो, n नॉट, और यहाँ कितने रहोगे, जीरो। कुछ टाइम के बाद तुमने पंपिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया, पंपिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया, एनर्जी लगातार झोंक रहे हो, तो क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम इस समय बचे हैं वो कितने हैं, n1, और एक्साइटेड स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम है वो कितने हो गए, n2, और जैसे ही n2 की वैल्यू क्या होगी,
बड़ी हो जाएगी किससे, n1 से, तो हम लोग क्या कहेंगे कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या हो गई, अचीव हो गई। पॉपुलेशन इन्वर्जन माने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट आर मोर देन नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट। देखो ये वाइवा में पूछा जाएगा, थोड़ा सा यार मतलब समझ लो है। तो ये क्या है अपना पॉपुलेशन इन्वर्जन है, ठीक है। अब बात आती है ऑप्टिकल कैविटी क्या है। तो ऑप्टिकल कैविटी जब लेजर, रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से भेजे में घुसेगी। अभी केवल एक इंट्रोडक्शन देख लो कि व्हाट इज ऑप्टिकल कैविटी। जब वो जो दो फोटोन निकले थे ना यार, कहाँ निकले थे, स्टिमुलेटेड एमिशन में, वो जो दो फोटोन थे अपने भाई भाई, वो जब निकले तो वो निकल के आएंगे कहाँ, ऑप्टिकल कैविटी के अंदर। अब ये ऑप्टिकल कैविटी पता क्या होगी, एक तरफ से पार्शियली सिल्वर्ड होगी, एक तरफ से फुल्ली सिल्वर्ड होगी। तो वो इसके अंदर आके निकलने की कोशिश करेगा बाहर, लेकिन निकल नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि कैसा है, पार्शियली सिल्वर्ड। अब वो इसी के अंदर नाचेगा, ऐसे ऐसे बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। बैक एंड फोर्थ मोशन करने के बाद धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। खूब सारे फोटॉन्स लगातार आने भी लगेंगे। तो जब से जैसे एनर्जी बढ़ेगी, एक समय बाद वो क्या करेगा, पार्शियली सिल्वर्ड एंड से बाहर निकल आएगा। और यही हमारी लेजर लाइट होती है। कौन सी लाइट होती है, लेजर लाइट होती है, ठीक है। जो कि कैसी होती है, हाईली डायरेक्शनल। लेजर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, कोई पूछेगा कि लेजर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है। पहली बात तो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। कभी लेजर देखा 25 कलर का एक साथ, या तो रेड देखते होगे, या तो ऑरेंज देखते होगे ना, या तो ग्रीन देखते होगे। तो मोनो क्रोमेटिक होता है। कोहेरेंट होता है, हाँ 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 हाँ, कोहेरेंट तो होता है भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पोलराइजेशन होता है, हाँ होता है। लेकिन पूछेगा कि सबसे मेन फीचर कौन है, तो वो क्या होता है, डायरेक्शनैलिटी। इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होती है। कभी लेजर मार के देखिए, एकदम सीधी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में चलती है, इधर उधर नहीं भागती। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है लेजर की। अगर चार ऑप्शन सेम टू सेम आ जाएंगे तो मिलेगा अरे यार ये तो सब है इसमें, तो वो लिख के देगा क्या, मेन प्रॉपर्टी बताओ। मेन प्रॉपर्टी कौन है, डायरेक्शनैलिटी है। ठीक, क्लियर कट बात है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ऑप्टिकल कैविटी हो गया। अब बात आ रही एक्टिव सेंटर्स की। एक्टिव सेंटर अगर ले जब पढ़ेंगे वो ना टाइप ऑफ लेजर, तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी सुन लो, रूबी लेजर में यार ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि नहीं बताना चाहिए अभी, क्योंकि नहीं आएगा समझ में। चलो इसको तभी बताएंगे जब क्या करेंगे हम लोग। लो अच्छा थोड़ा सुन लो। हीलियम नियॉन लेजर में नियॉन जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, एक्टिव सेंटर होता है, ठीक है। बाकी रूबी लेजर जब पढ़ेंगे और नियॉन लेजर पढ़ेंगे तो ये कैसे होता है ये तब पता चलेगा ना। अभी ऐसा सोचोगे कि यार सब कुछ इंट्रोडक्शन ही पता चल जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी बताएंगे तो हवा लगने लगेगी क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे साथ। चलो, तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब ये जो आइंस्टीन के दो कोफिशिएंट की हमने बात करी, एक ए एक बी। ए कोफिशिएंट कहाँ आया था, स्पॉन्टेनियस में। बी कोफिशिएंट कहाँ आया था, स्टिमुलेशन में आया था। तो एक रिलेशन पूछा जाएगा जो कि कई जगह बीएससी थर्ड ईयर में आपको मिलेगा, और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में तो भाई सब कुछ एक ही जगह, ये पहले बताया जा चुका है, ठीक है। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ये हो सकता है कि एक साथ हो, कहीं नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड है। तो सब लोग अपने अपने सिलेबस को मैच करके देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जो मैच करे उसको पढ़िए, जो ना करे उसको स्किप करिए, या केवल इंट्रोडक्शन देख के छोड़ दीजिए, लिखिए मत, लेकिन लिखिए उसको जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। अब हमने क्या किया, पूछा कि इन दोनों का आइंस्टीन का कल क्या करने वाले हैं हम लोग। कल क्या करने वाले हैं हम लोग, कल ये करने वाले हैं कि ए और बी जो कोफिशिएंट है इसका रिश्ता निकालेंगे, इनमें क्या संबंध है, कहीं इसमें नाजायज संबंध तो नहीं। तो इसमें क्या संबंध है, इसमें होता है संबंध 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एकदम समझ लो कि पेपर में आ रहा तुम्हारे, समझ गए। नहीं मानोगे, देख के पेपर बताओगे तभी मानोगे, तो मान जाना, पेपर में जब आएगा तब पता चलेगा। आना ही है, अलग अलग नामों से आता है, समझ रहे हो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द कष्ट पीड़ा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगली क्लास में जवाब उसका दे दिया जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। चलो, अगली क्लास में हम लोग करना है ये। तब तक के लिए थैंक यू, और देखते रहो, लोगों को शेयर करते रहो, एंड फाइनली
क्या बोलना है हम लोगों को? जय हिंद। क्या बोलना है? जय हिंद। जय हिंद बोलते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, क्या बोलना है? जय हिंद।